तीसरे घेरे के साथ हम तुझे अपने दूध के कर्ज से मुक्त करते हैं। और इस चौथे घेरे के साथ हम तुझे हमसे आजाद करते हैं। और इसके साथ हम हमारे रिश्ते का विसर्जन करते हैं। थैंक यू सो मच परी, आपने हमारी पसंद का खाना बनाया। जी ये तो छोटे की पसंद का खाना है। क्या खाना बनाएंगे? ये हमें पसंद नहीं है कि क्या खाना बनाएंगे? ऐसा खाना क्यों बनाया तुमने? ये हमारी पसंद का खाना नहीं है। ये भी हमारी पसंद का खाना नहीं है। गंदी बुरी गंदा खाना बनाया तुमने। हमारा पसंद का खाना नहीं है ये। क्यों बनाया? ऐसे क्यों देख रही हो? हमें ये खाना पसंद नहीं है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने ऐसा खाना क्यों बनाया तुमने? आज से तुम्हारे लाने तुम्हारी अम्मा शांति श्रीवास्तव मर गई। आज से तुम्हारा कोनो रिश्ता नहीं। अरे काहे की अम्मा, जब बेटी ही मर गई तो अम्मा कहाँ की? वाह अम्मा, तुमने ये कल की आई हुई ये पराई छोकरी की बात में हमारे रिश्ते का विसर्जन कर दिया। अरे हमारी बात तो सुनी होती। हाँ, हमने की वो सारी चीजें जो ये कह रही थी, किया हमने। लेकिन हमें तो ये पागलों की तरह प्यार करता था कि नहीं? इसके लिए अपनी जान देने की कोशिश की उसने। हमें नहीं मालूम था कि सिवा और रिया एक दूसरे से प्यार करते। हमें जब पता चला बहुत देर हो चुकी थी। हम सिर्फ अपने बेटे की खुशी चाहते थे, इसीलिए हमने हमेशा रिया के साथ। कौन अपने बेटे की खुशी नहीं चाहता दुनिया में? तुम नहीं चाहती, तुम इसीलिए हमारे साथ रिश्ते का विसर्जन कर रही हो कि हमारी वजह से तुम्हारे बेटे का घर गिरवी रहने वाला था। तो हम नहीं चाहते, हमें दिखता नहीं है तो तुम्हारे अंदर पुत्र मोह नहीं है।
हमने भी अपने बेटे के मुंह में किया जो किया, और अभी हम 5 लाख मांग रहे हैं। हमें चाहिए, अपने गहने बनाने के लिए नहीं चाहिए हमें। अरे हमें कहाँ पर हो गया? वो लोग कह रहे हैं कि 5 लाख नहीं दिए तो वो उसके शरीर के टुकड़े कर करके बेच देंगे। और कितना झूठ बोलेगी तू? तुम्हारा का करे रखवा, का करे का? इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दे, गंगा जी में बहा दे, जहर खिला दे, गला दबोच दे। बंद कर तेरा झूठ और जा यहाँ से। माँ हम झूठ नहीं बोल रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे। तुम्हारी समस्या तुम्हारी है, जाओ अपने घर, समझो, सुलझाओ। भैया इसमें मेरी की कोई गलती नहीं है। मैंने कहा था उसे खाना बनाने के लिए। आपको कोई भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए, उसे कुछ मत कहिए। तुमने कहा था ना तो तुम्हें सजा मिलेगी। रुक जाओ। गंदा खाना बनवाया तुमने, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गंदा खाना बनवाया तुमने। क्या कर रहे बेटा? मिलेंगे। गंदा खाना बनाया मम्मी, गंदा खाना बनाया। हम बेवकूफ से बात करेंगे। तुम बंदूक छोड़ो। गंदा खाना है। हाँ, अरे तो इसको छोड़ दो बेटा, हम समझाएंगे ना। हम गंदा खाना हाँ, हम बेवकूफ को समझाएंगे, डांटेंगे उसको। हाँ, तुम आराम से बैठ के खाना खाओ। चलो, हम डांटेंगे भी हमको। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। बहुत हीरो हीरा समझते हो ना अपने आप को। अरे खड़े खड़े मुंह का ताक रही हो। जाओ प्लेट लेके आओ उसके लिए जल्दी। बेटा शांत हो जा। हाँ, का खाओगे तुम? वही बना देंगे। हाँ बस शांत। नॉट बैड परी, वाह तूने तो बहुत जल्दी व्योम के दिल में अपनी जगह बना ली। बस तू देखना कि उसके दिल में जो आग लगी है ना तेरे लिए, इस पे पानी ना गिर जाए। मम्मी जी, जब आप राज खोल ही चुकी हैं तो काहे नहीं बता देती कि अमित जी कहाँ है? नानी जी, जब से इन्होंने झूठा कैंसर का नाटक किया है ना, तब से अमित जी गायब है और बता नहीं रही है। हमको तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं उनकी दूसरी शादी तो नहीं करा दी। कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अरे तुम्हारे दिमाग में तो पत्थर पड़ गए हैं। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अमित कहाँ पर है? उसे गुंडे उठा के ले गए। तुमने कभी पूछने की कोशिश की उससे कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है? किस परेशानी में था वो? अगर तुम ढंग की होती तो उसकी जिंदगी संवर जाती। रघवा, इसे निकाल यहाँ से, वरना हम धक्के मार के निकाल देंगे। अगर तुम रिया के जैसे अपने पैरों पे खड़ी होती तो उसका सहारा बनती। बाप की कैंटीन बंद हो गई, घर में खाने के पैसे नहीं है, घर चलाने के लिए बेचारे ने बाजार से पैसे उधार लिए थे, तू वापस नहीं कर पाया तो उन गुंडों ने उसे पकड़ लिया। उसे पकड़ लिया है अम्मा, उसे पकड़ लिया है, तुम्हारे नाती को पकड़ लिया है। वो उसके शरीर के टुकड़े करके उसे हमारी कोई बेटी ही नहीं, भाई का नाती। घर जाके अपने नाचो। अरे अम्मा सुनो तो सही,
कोई हमारी बात का नहीं सुनता, हमारे इसकी जिंदगी का सवाल। बहुत रुलाया तुमने। अब देखो तुम, ए डॉक्टर, इसकी किडनी, लीवर, आंख, कान, नाक, ये हड्डी, जो कुछ भी बॉडी में बिकने वाला सामान है ना, वो सब निकाल के हमें दे दो। अरे आराम से, पहले इसका दिल निकालूंगा, इसके बाजू में फेफड़े है वो भी निकाल के दे दूंगा, फिर आएगी गुर्दों की बारी, ये भी निकाल के दे दूंगा। ये आंखें भी सही लग रही है, ये भी निकाल कर दे दूंगा। कुल मिलाकर बॉडी के सारे पार्ट निकाल कर दे दूंगा। वाह डॉक्टर वाह, तुम तो बड़े परफेक्ट हो। और नहीं तो क्या, जानवरों की चीरफाड़ करना ही तो हमारी स्पेशलिटी है। ए डॉक्टर, क्या कह रहे हो? ये इंसान है, कभी इंसानों के अंग अलग किए हैं? वो तो नहीं किए, पर क्या फर्क पड़ता है, इंसान हो या जानवर, सबका सिस्टम एक जैसा ही होता है। अब ये बताओ, इसको बेहोश करके या होश में रख के ही सब पार्ट निकालूं? ए डॉक्टर, तुम अपनी सुविधा के अनुसार से जो हो सके ना करो, बस हमें इसकी बॉडी के पार्ट्स निकाल के दे दो। एक काम करो, इसके मुंह में ना कुछ कपड़ा ठूस दो। क्या है कि आवाज होती है ना, तो हम बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। अम्मा, अम्मा तुम्हारे नाती की जान खतरे में, उन लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमको नहीं लगता जी झूठ बोल रही है। हमें सचमुच खतरे में होगा, कुछ हो गया तो। अरे बुत बन के काहे बैठे हो, समझाओ ना अम्मा जी को। जैसे भी हमारे पास मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी को बचा लीजिए। आपने तो हमको करवा चौथ पे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था, उस बात के घर में हमको बनाए रखिए। अम्मा जी, बचा लीजिए अम्मी जी को। अगर अम्मी जी को कुछ हो गया ना, तो हम भी जीते जी मर जाएंगे। बचा लीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम कभी भी अम्मी जी को समझ नहीं पाए। भगवान हमें माफ कर दो। रानी जी कुछ करिए ना। अभी तक तो मजा आ रहा था कि बुआ का असली कैरेक्टर सबको पता चल गया। अभी बहुत डर लग रहा है मुझे दी। अमित भैया किडनैप हो गए, इसे हम लाइटली नहीं ले सकते ना, उनकी जान भी जा सकती है। अच्छा अम्मा जी सुन, जिसने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए तो हम मानते, लेकिन फिलहाल ये वक्त तो अमित को बचाने का है ना। तुम ही शिवम की तरह इस घर का बच्चा है, अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे? अरे कोई सुनो ना, समझो हमारी बात को। काहे आप हमसे झूठ बोलती रही, जब हम आपसे बार बार पूछते रहे कि अम्मी जी कहाँ है? आप हमसे कहती रही कि वो यहाँ गए, वहाँ गए। आपको इनकी चिंता थी? अरे हम उनकी धर्म पत्नी हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। काहे झूठ बोलती रही? चुप हो जाइए बस। तुम क्या दिखा रही हो? हाँ, तुमने तो बस अपनी दुश्मनी निकाल ली ना। तुम्हें तो बस मम्मी जी का भांडा फोड़ना था। हमने जब तुमसे पहले कहा था कि चल के मम्मी जी को ढूंढ लेते, तुमने कहा कि पहले मम्मी जी का भांडा फोड़ते। हम सब जानते, तुम्हें पता था कि मम्मी जी कहाँ पर है। जी मुझे नहीं पता था, बस बहुत हो गया। बहुत इस्तेमाल किया तुमने हमारा। एक बात हम साफ साफ कह देते रिया, अगर हमारे अभी जी को कुछ हुआ ना, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
जिसकी बात पे तुम लोग इतना भरोसा कर रहे हो वो कितनी बड़ी स्वार्थी है। वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं हमारा घर भी तोड़ रही है। उसने हमारी बहू को भी अपने पाले में मिला लिया है। अम्मा देखो अम्मा, ये हमसे इस बात का बदला ले रही है कि हमारा अमित इतने प्यार करता था और इसकी शादी में अमित की वजह से जो भी हुआ उसका बदला ले रही है। मारिया, हमारी अमित जी की जिंदगी तुमने दांव पे लगा दी। हम तो तुम्हें अपनी बहन समझते थे और तुमने हमारे सुहाग को भी आग में झोंक दिया। एक बात और हम कहते थे, अगर हमारे एजी ओजी को कुछ हुआ ना तो हम पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। और सबसे पहले शुरुआत इस शादी सदन से होगी, बता रहे हम। अम्मा, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? अरे जिसकी आंखों में तुम आंसू नहीं देख सकती थी उसके साथ तुमने अपने रिश्ते का विसर्जन कर दिया। हम सच कह रहे हैं भैया, हमारे अमित की जिंदगी का फूलों से काट के दे देंगे। भैया, तुमने भी हमारे साथ अपने रिश्ते का विसर्जन कर दिया। ठीक है, अब जा रहे हैं। अब हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। तुम बुलाओगी तो भी नहीं आएंगे। तुम्हारा चेहरा देखने को भी तरस जाओगे, तो लेकिन हम इस घर की चौखट पे पैर नहीं रखेंगे। चल सोना। तू यहाँ का खड़ी अब तक? इन लोगों से कोनो उम्मीद मत रख। ये तो हमसे और हमारे परिवार से हाथ झाड़ चुके हैं। ये अब हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अमित कहाँ है, उसका क्या हो रहा है। लेकिन हम जिंदा हैं अभी, अमित को कुछ होने नहीं देंगे। भैया रिक्शा रोको। सोना बैठे जाके। भाभी अब हमारे साथ घर नहीं आ रही। अमित जी खो गए, हम उन्हें ढूंढने जा रहे। सोना, अमित खोया नहीं है, उसका अपहरण हुआ। मम्मी हम ढूंढ कर लाएंगे उनको, पहले इसके लिए हमें गुंडों से ही क्यों ना लड़ना पड़े। भैया रेलवे कॉलोनी चलो, ढूंढ कर ही लाएंगे अमित जी को। अगर नहीं ला पाए तो गंगा जी में सब आ जाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।